हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर संजीव गोयल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल किड्स केयर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू की। डेंगू जिसने सबको डरा रखा है। उत्तरी भारत के सभी घरों में एक आध मरीज डेंगू का है या फिर डेंगू की चर्चा हो रही है। क्या है प्लेटलेट्स, क्यों कम होते हैं प्लेटलेट्स डेंगू में, और प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएं तो इन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे डेंगू क्या है, डेंगू के क्या क्या लक्षण हैं, यह कैसे फैलता है और इससे बचाव कैसे संभव है। अगर डेंगू होता है तो इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करते हैं डेंगू की। दोस्तों, डेंगू एक वायरल बुखार है और मेरे ख्याल से कोविड के बाद वायरल बुखार सुनना हम सब के लिए आम बात हो गई है। लेकिन अब आप पूछोगे कि डॉक्टर साहब, मैंने तो सुना है कि डेंगू जो है मच्छर से होता है। दोस्तों, आपने सही सुना है, डेंगू वायरल बुखार है, लेकिन यह मच्छर के काटने से होता है। यानी कि मच्छर इसका वेक्टर है, इसको हम कैरियर भी कह सकते हैं। मच्छर जो कि एक मरीज को काटता है डेंगू के, वहां से वायरस उठाता है और फिर वो वायरस मच्छर के पेट में पलता है, ब्रीड करता है। उसके बाद वही मच्छर जब दूसरे इंसान को, जिसको डेंगू नहीं है, उसको काटता है तो वो उसके अंदर वायरस इंजेक्ट कर देता है, जिसमें उसके अंदर वायरस जाने से उसको 3 या 5 दिन में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसका जो मच्छर है उसे हम एडिस इजिप्टाई कहते हैं। ये एक मलेरिया से अलग टाइप का मच्छर है और यह मच्छर ज़्यादातर डायरनल होता है, यानी कि यह दिन में काटता है। ये ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता और इसके अलावा एक बहुत खासियत है कि यह मच्छर जो है वो फ्रेश वाटर में पलता है। यह ब्रीड करता है फ्रेश वाटर में, गंदे पानी में यह ब्रीड नहीं करता। अब हम बात करते हैं कि इसके डेंगू के लक्षण क्या हैं। दोस्तों, जैसे ही डेंगू का वायरस मरीज के अंदर जाता है तो 3 से 5 दिन के अंदर, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, डेंगू के लक्षण मरीज के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें हल्के बुखार से लेकर बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ सकता है। कई बार डेंगू जो है अपने आप ठीक हो जाता है और ज़्यादातर मरीजों में डेंगू ज़्यादा दिक्कत भी नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे वायरस की सीवियरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे जो डेंगू के सिम्टम्स हैं वो भी सीवियर होते जाते हैं। सीवियर इन द सेंस कि उस पेशेंट के अंदर बहुत तेज बुखार होना शुरू हो जाता है, उसका सारा शरीर टूटने लगता है, सारे शरीर में दर्द होता है, इसलिए हम इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसके अलावा सारे शरीर के ऊपर रैश होने का खतरा रहता है, छोटे छोटे चकते हो जाते हैं, पेशेंट को उल्टी भी आ सकती है, नौजिया जैसी फीलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा जॉइंट पेन और मसल पेन भी हो सकता है। जैसे जैसे पेशेंट की और डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे पेशेंट के मसूड़ों में से, मुंह में से या पॉटी वाली जगह में से खून भी आ सकता है। अगर खून नहीं रुकता तो उसकी वजह से पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो पेशेंट शॉक में चला जाता है, यानी कि डेंगू जानलेवा हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि डेंगू जो है एक नॉर्मल फीवर से लेकर जानलेवा फीवर तक भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि डेंगू से बचा कैसे जा सकता है। दोस्तों, मैंने पहले बताया कि डेंगू जो है मच्छर के काटने से होता है। या तो हम मच्छर के बाइट्स को कम करें या हम मच्छर की ब्रीडिंग पॉइंट्स को कम करें। मच्छर के बाइट्स कम करने के लिए आप फुल स्लीव कपड़े पहने, फुल स्लीव शर्ट पैंट पहने, उसके अलावा सॉक्स और शूज भी पहन कर रखें। अपने घर के अंदर हैं तो जालीदार दरवाजे लगवाएं, जालीदार दरवाजे बंद रखें, मच्छर की एंट्री बिल्कुल बंद कर दें। उसके अलावा घर के अंदर मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के रखें दिन में भी। और उसके अलावा जब भी आप आउटडोर जाते हैं तो अपने कपड़ों के ऊपर और अपने शरीर के ऊपर मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के जाएं, ताकि मॉस्किटो बाइट को कम किया जा सके। इसके अलावा हम मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग पॉइंट्स हैं उनको कम करने के लिए अपने आसपास जहाँ भी फ्रेश वाटर इकट्ठा है, फ्रेश वाटर यानी कि बारिश का पानी हो सकता है, उसे साफ करें। आप अपने कूलर को नियमित तौर पर साफ करते रहें, उन्हें सुखाते रहें। आपके छत के ऊपर कई बार टूटे हुए टायर पड़े होते हैं, टूटी बास्केट या कोई कप, प्लेट और बॉटल के कुछ हिस्से पड़े होते हैं जिसमें पानी इकट्ठा होता है। समय समय पर इस पानी को सुखा दें। तीसरा तरीका
जो है डेंगू से बचने का वो है डेंगावैक्सिया। यह एक वैक्सीन है, हालांकि यह पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेंगावैक्सिया वैक्सीन उन देशों में अवेलेबल है यहाँ पर जो डेंगू है वो एपिडेमिक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा केसेस डेंगू के होते हैं। वहाँ पे डेंगावैक्सिया नाम की वैक्सीन अवेलेबल है और 1 साल के अंदर इसकी 3 डोजेज लगाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि डेंगू को पहचानते कैसे हैं। दोस्तों, जैसे ही कोई पेशेंट फीवर का आता है तो हम उसके लैब टेस्ट भेजते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर हम प्लेटलेट काउंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स क्या होते हैं। दोस्तों, हमारे ब्लड को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक लिक्विड हिस्सा और एक होता है सेलुलर हिस्सा। सेलुलर हिस्से में 3 तरह के सेल होते हैं। एक होते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स, एक होते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। इन सब का अलग अलग फंक्शन है। जैसे RBC है वो अपनी ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, यानी कि RBC जो है वो ऑक्सीजन कैरियर का काम करते हैं। WBC जो है वो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर किसी जर्म या बैक्टीरिया का असर होता है तो वो उसे डैमेज करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है। उसके अलावा हो गए प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स हैं वो कहीं से भी अगर हमारी ब्लड वेसल, कोई आर्टरी लीक होती है तो प्लेटलेट्स का काम होता है वहाँ पे क्लॉट बनाना, यानी कि कोई भी छेद या सुराख आर्टरी में होता है उसे बंद करना प्लेटलेट्स का काम है। और सीधी सी बात है, जैसे ही प्लेटलेट्स कम होते हैं तो वो जो ब्लीडिंग है वो बंद नहीं होती, जिसकी वजह से यह जो डेंगू है वो जानलेवा हो सकता है। नॉर्मल जो वैल्यू है वो प्लेटलेट्स की हमारी बॉडी के अंदर 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होनी चाहिए नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए। लेकिन जैसे ही डेंगू का असर होता है तो प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। 3 तरीकों से डेंगू जो है वो प्लेटलेट्स पे असर डालता है। सबसे पहला है कि जो डेंगू का वायरस है वो खुद भी जो प्लेटलेट्स को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिससे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। दूसरा तरीका है कि जो वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज पैदा करता है। जो एंटीबॉडीज हैं वो प्लेटलेट्स को खा जाते हैं, यानी कि ऑटोइम्यून की तरह भी काम करती है। और तीसरा है कि जो वायरस है वो डायरेक्टली बोन मैरो पे असर करता है, जिससे बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है। बोन मैरो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड बनता है। तो इस तरह तीनों तरीकों से जो प्लेटलेट्स है हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं। ये इसका डायग्नोज करने का तरीका है। उसके बाद हम टेस्ट भेजते हैं एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। वायरस का NS1 एंटीजन टेस्ट जो है वो 3 से 4-5 दिन तक पॉजिटिव आ जाता है। उसके बाद अगर मरीज लेट आता है, 7वें 8वें दिन आता है, तो उसके एंटीबॉडी टेस्ट IgG और IgM पॉजिटिव आ सकते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि पेशेंट को डेंगू है तो हम उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी कोई ट्रीटमेंट है क्या। दोस्तों, डेंगू की ऐसी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि 80% ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो अपने आप भी डेंगू के ठीक हो जाते हैं, थोड़े दिन बुखार आता है। लेकिन 20% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा तेज बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर, और जिसमें जॉइंट पेन्स और मसल पेन हो सकती हैं। उसके अंदर हम फीवर के लिए पैरासीटामोल टैबलेट देते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने बुखार के लिए क्रोसिन, पैरासीटामोल के अलावा कोई भी टैबलेट नहीं लेनी, जिससे कि प्लेटलेट और डैमेज हो जाएं या ब्लीडिंग के चांसेस बन जाएं। दूसरा तरीका है पेशेंट की हाइड्रेशन। आपने पेशेंट की हाइड्रेशन सही बनाकर रखनी है। उसके लिए पेशेंट को प्रॉपर लिक्विड डाइट रख देनी है। उसमें पानी दे सकते हो, जूसेस दे सकते हो, दही, लस्सी बनाकर दे सकते हो। उसके अलावा जो है आप ORS सोल्यूशन भी दे सकते हो। जैसे ही आपको लगता है कि पेशेंट की हाइड्रेशन ठीक नहीं है, पेशेंट के आंसू जो है सूख रहे हैं, या पेशेंट की टंग ड्राई हो गई है, या पेशेंट के कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो कृपया पेशेंट को आपने हॉस्पिटलाइज करना है। अब सेल बढ़ाने के लिए बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों का पूछते हैं कि सेल बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, सेल बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले वही बात मैं कहूँगा कि पानी का ध्यान रखें, उसको पेशेंट को डिहाइड्रेट मत होने दें। दूसरा तरीका है पपीता। पपीते से प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं।
इसके एविडेंस भी हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि पपीते से अगर आपके सेल 40,000 है तो अगले दिन 60,000 हो जाएंगे। हाँ, मामूली से पपीते से इंक्रीज़ हो सकते हैं। पपीते को आप खा सकते हैं, पपीते का जूस भी ले सकते हैं या पपीते के पत्तों का भी जूस ले सकते हैं। बकरी के दूध से सेल बढ़ते हैं, ऐसा कोई भी रिसर्च या एविडेंस नहीं है। इस तरह ऐसी कोई भी ड्रग खास तौर पर नहीं आती जिससे कि प्लेटलेट्स को बढ़ाया जा सके। उसके अलावा कोई स्पेसिफिक ऐसी ड्रग भी नहीं है जिसे हम एंटीवायरल ड्रग के तौर पर यूज़ कर सकें। और तीसरा है, इसमें एंटी बैक्टीरियल यानी एंटीबायोटिक ड्रग्स का भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। सो इन बातों का ध्यान रखते हुए जैसे ही आपको पता चलता है कि डेंगू सीवियर होता जा रहा है पेशेंट के अंदर, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डेंगू के बारे में क्वेश्चन है, आपके घर में कोई पेशेंट है डेंगू का, तो कमेंट बॉक्स इज़ ओपन। अपने जो क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किड्स केयर। थैंक यू, धन्यवाद।